ये भी ना पता नहीं। कपिल, कपिल, क्या हुआ? तुम यहाँ अभी तक सो रहे हो? तुम्हें पता है ना आज विमला भाभी के घर पे जाना था। फंक्शन है ना उनके घर पर। और ये क्या, तुमने शराब पी है? अरे थोड़ा काम का प्रेशर था इसलिए, और कुछ नहीं। उनके फंक्शन में तुम चली जाओ ना, मैं नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा काम है मुझे। क्या तुम चली जाओ? अभी 2 दिन पहले तुम ही मेरे से कह रहे थे ना कि विमला भाभी के घर पर जाना है, और अब खुद ही तुम पलट रहे हो। अरे क्या बताऊं मैं, बहुत जरूरी काम है, नहीं आ पाऊंगा। तुम जा प्लीज, प्लीज तुम चली जाओ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कपिल, कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? अरे कोई टेंशन की बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। ठीक है। आज तो किसी का हिसाब बराबर करना है, तो हम करके ही रहेंगे। अरे रोना आ गई, तेरा ही इंतजार कर रहा था। बाबूजी, आप बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसे हो सकता है? पर आपने ये नहीं बताया कि आपको कौन सा फल खाना है, वरना मैं लेके आती। अरे पगली, टेंशन मत ले, आज मैं तुझे तेरे कर्मों का फल दूंगा। समझे नहीं बाबूजी, थोड़ा साफ साफ समझाइए ना। अच्छा एक बात बता, हाँ बोलिए। तूने उस दिन ये क्यों कहा था कि जब बल्लू मालिश करेगा तो आप वही रहना? वो ऐसे ही बाबूजी, और कुछ नहीं। जानता था तू ऐसे नहीं बता। ये क्या कर रहे हो आप? चुप, बिल्कुल चुप। ये है डर, और डर अच्छों से सच उगलवाने, समझी? अब बता, बता। छोड़ो। बाबूजी, वो बल्लू गांव में बहुत बदनाम है, और जिस औरत की वो मालिश करने जाता है ना, उसकी और फिर एक बात तो है, उससे अच्छा तो मालिश वाला कोई नहीं है। और इसलिए मैंने कहा था कि जब भी बल्लू मालिश करने आए आप वहीं पे रुक जाना। और आपको पता है साहब, औरतें उसे देखते ही अपने आप को बल्लू के हवाले कर देती है। पता नहीं उसमें क्या जादू है, पर वो मालिश तो बहुत अच्छे से करती है। तो जब तुझे पता था कि बल्लू इतना गिरा हुआ आदमी है, तो तूने उसे मेरे घर क्यों भेजा? माफ करना, हमने तो आपका भला ही सोचा था। चुप। मालिश वाले से मेरे कुछ सोची है? मेरे बारे में सोचा, मेरे बारे में सोचा था? तुझको
इसकी सजा मिलेगी। नहीं बाबूजी, चुप। ऐसा कुछ मत करो, हमें माफ कर दो। मुझे माफी चाहिए तो जो जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करती जा, समझी? बाबूजी, आपको जो करना है कर लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। ये आप तैयार रहिए, मैं आ रहा हूँ मालिक। अरे दूध लेकर आओ यार। आई। आदमी भी ना खाली दूध दूधता है हमसे, मलाई निकालता कहीं और। अरे दूध लेकर आओ यार। अरे कितनी बार बोला है, बड़े ग्लास में लेकर आओ। सिर्फ गाय का ही दूध इतने मजे से पीते हो? अच्छा, तो हमारे ही दूध में दही जमा हुआ है और सबके दूध में ना मलाई है। छोड़िए, क्या कर मर जाएंगे हम। बहुत जबान चल रही है तेरी। आज छोड़ रहे हैं, ज्यादा चलाए मत कर, काम पे जा रहे हैं हम। थोड़ा मूड ही खराब कर दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? बस कुछ काम से जा रहा हूँ। तुम्हारी बीवी अभी अभी आई है और तुम हो कि बाहर जा रहे हो? नीता, मुझे बहुत जरूरी काम है। बस 2 मिनट मुझे दे दो। पानी पियोगे? या फिर कुछ और पियोगे? हो गए तुम्हारे 2 मिनट। अब मैं जाऊँ? बाहर से तुम आई हो तो तुम्हें पानी की जरूरत, पी लो। इसके पहले तो तुम हमेशा मेरे पीछे पीछे घुमा करते थे। अभी मैं 2 दिन से देख रही हूँ, तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है ना। अब तुम्हारा मूड ही नहीं बन रहा है। मूड होता है नीता, तब होता था, अब नहीं हो रहा। तुम बस अपना ख्याल रखो, वरना फिर से कमर में लचक आ गई ना तो फिर उस बल्लू को बुलाना पड़ेगा।
बल्लू का है? जी सर, कहिए क्या बात है? बल्लू से बहुत जरूरी काम था। कहाँ है? वो तो काम से बाहर गए हैं। काम था क्या आपको? तो उससे बहुत जरूरी काम था। आप अपना नाम बता दीजिए, वो आएंगे तो हम कह देंगे उनसे। नहीं, हम एक काम करते हैं, हम अंदर। आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? अरे साहब सुनिए तो, साहब। तो ठीक है, हम यही उसका इंतजार करते हैं। जरूरी काम है उससे। हाँ वो सब ठीक है। अब बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। इसे पियो, पियो इसे। हम आपका जूठा कैसे पिए साहब? हाँ, मैंने कहा इसे पियो। लेकिन हम आपका जूठा इसे पियो, नहीं, हम आपका जूठा नहीं पिए। पियो इसे। पी इसे। सर मैं आपका जूठा कैसे पी सकती हूँ? क्या क्या कर रहे हैं आप? जूता क्यों पी? जूता क्यों पी? क्या कर रहे हैं आप? ये पागल हो गए? आप ऐसे कैसे पानी मार सकते हैं मेरे पे? शर्म नहीं आती आपको ऐसी हरकत करते हुए? शर्म? अरे शर्म तो तुझे और तेरे पति को आनी चाहिए ना। तेरा पति सबके घर में घुस के मालिश के बहाने उनके बीवियों के जिस्म के साथ खेलता है। हाँ, उनके बीवियों को झूठा करता है वो, सीधी सादी औरतों के साथ गलत काम करता है वो। हाँ, अपने पति को संभाला होता ना तूने, तो आज मैं यहाँ ये सब नहीं कर रहा होता। सही कह रहे हैं साहब आप। हम जानते हैं हम में कोई कमी है। जब आपको इतना बुरा लगा है तो आप सोचिए कि मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। मेरा पति उन दूसरी औरतों के साथ ये सब करता है। आप खुद सोचिए मुझे कितना बुरा लगता है। अरे तू उसकी बीवी है ना, तो उसको जो चाहिए वो दिया कर। शायद तुझ में ही कुछ कमी है, इसलिए वो दूसरों के बीवियों से खुश होता है। सही कह रहे हैं आप, हम में कोई कमी है। हमें भी यही लगता है। आज महीनों हो गए जब आखिरी बार उन्होंने मेरे बदन को छुआ था। तब से हमारी जमीन यूं ही बंजर पड़ी है। क्या? हाँ साहब, तुम सही कह रहे हैं। उसे जो चाहिए वो तो उसे बाहर मिल जाता है, तो हमारे सूखे जिस्म पे बारिश क्यों करेगा वो? आपने सही कहा, शायद हम में ही कोई कमी है। अरे क्या कर रही हो? बैठ जाओ। उस बल्लू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं यहाँ बदला लेने आया था, पर यहाँ तो तुम खुद दर्द में हो। मैं चलता हूँ। साहब